सावन के पहले सोमवार हर हर महादेव से गूंजे शिवालय। भिंड में मंदिरों में बिल्व पत्र चढ़ाकर शिवाजी का किया गया अभिषेक। भोपाल में बारिश, छिंदवाड़ा में मकानों में भरा पानी। इंदौर समेत 36 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। 13 जिलों को एमपी से अलग करने का प्रस्ताव, भील प्रदेश बनाने की मांग। राज्य सरकार ने संसद पर छोड़ा, अंग्रेजों ने भी बनाया था नक्शा। इंदौर में 12 साल की मासूम से पिता ने की हैवानियत, 2 साल से कर रहा था हरकत। घर से भागकर मौसी को बताई पूरी सच्चाई। 50,000 रुपए देकर भी नहीं मिला पीएम आवास। महिला ने जिसे रिश्वत दी उस कर्मचारी ने किया सुसाइड। दूसरा नगर निगम कर्मी भी नहीं था। मध्य प्रदेश में दबंगों का बोलबाला अपने चरम पर है। दिन प्रतिदिन प्रशासन की नाकामी सामने आती नजर आती। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। आपको बता दें कि अपनी ही पट्टे की जमीन पर सड़क निर्माण का विरोध करने पर औरतों को जिंदा दफनाने की कोशिश की गई। कुछ ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर औरतों को बाहर निकाला और पुलिस की मदद से बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि एमपी में ऐसे ही मामले लगातार सामने आ रहे और प्रशासन केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठा है। दरिंदगी की सारी हदें पार हो रही और प्रशासन की इस तरह की खामोशी पूरे कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है। जी हाँ, यहाँ पर ये कल दिनांक को थाना मनगांव के हिनौता कोठार गांव में एक पारिवारिक जमीन विवाद था। पांडे परिवार है, उसमें दोनों पक्ष से महिला पुरुष एकत्रित थे और सड़क बनाने को लेकर उनके बीच में विवाद हो रहा था। और जिसमें एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो 2 महिलाएं हैं, आशा पांडे और ममता पांडे, उनके ऊपर डंपर से मुरम गिरी है जिसमें वो दब गई थी। और तत्काल ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही एफआईआर इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे, उसको हिरासत में लिया है। 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है। और जो महिलाएं हैं उनकी हालत नॉर्मल है। औरतों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। कुछ ग्रामीणों ने निकाला बाहर और पहुंचाया उनको अस्पताल। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देना था। बैठक की शुरुआत कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने की, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अभियान के तहत हम लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण भी किया है और वृक्षारोपण पश्चात यहाँ जिले का समीक्षा भी किया है। तो इस जिले में जितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में मोटा मोटी हम लोगों ने चर्चा की है। बैठक हुआ है, क्या बैठक हुआ है? एनएचएम कर्मचारियों को 27% बढ़ाने का सर वादा किया गया था। वादा पूरा करेंगे। हमारे और नियमितीकरण की भी हमारे मैनिफेस्टो में है। नियमितीकरण के लिए हमने कोई अपना 2 दिन बाद फिर 2 दिन हम कोई घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात नहीं की है। नियमितीकरण का काम भारत सरकार का है। 27% का जो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिया है उसको पूरा करेगा। कोरिया जिले में स्थित राष्ट्रीय गुरु घासीदास उद्यान सोनहत में बिजली की कमी का मामला सामने आया। दरअसल जब मौके पर पहुंचकर उद्यान का जायजा लिया गया तो वहां पदस्थ कर्मचारियों ने बिजली की समस्या की बात कही, जिसकी वजह से रात में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया यहां पर सोलर प्लेट लगी हुई है जिनसे वो लाइट की व्यवस्था करते हैं।
पर ठंडी और बारिश के दिनों में जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है तो सोलर चार्ज न होने की वजह से बहुत सी समस्याएं सामने आती। इसके अलावा उद्यान चारों तरफ से घनघोर वनों से घिरा हुआ है तो लोगों में डर और भी बना रहता है। इस विषय के क्षेत्र में अधिकारियों ने गोलमोल जवाब दिया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं, जो कि मेंढरा में सोनहत ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो दिन रात ड्यूटी करते हैं, चौकीदार के पद पर हैं संतोष कुमार पांडे जी। आज हम उनसे जानेंगे कि यहाँ ड्यूटी के दौरान उनको क्या क्या समस्या आती है। सर यहाँ पे तो सब ठीक ठाक है सर, समस्या यहाँ पे कोई कुछ नहीं आता है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है लाइट यहाँ पे नहीं रहता है। सौर ऊर्जा प्लेट मतलब धूप रहता है तो चार्ज होता है और नहीं रहता है तो अंधेरा में रहना पड़ता है। हाँ सर, यहाँ पे बिजली का लाइन तो आ गया है मगर यहाँ पे लाइट का ज़्यादा समस्या, लाइट में तार खिंचा गया है, मतलब लाइन नहीं दिया गया है सर। लाइट का परेशानी यहाँ पे ज़्यादा है। में जब 4-5 दिन लगातार बारिश गिरती है, सूरज नहीं निकलता, उस समय आपका सोलर प्लेट तो चार्ज नहीं हो पाता। उस समय इमरजेंसी के दौरान कोई खबरें पहुंचानी है या आपको कोई मदद चाहिए तो आप किस तरह से ये करते हैं? वायरलेस से सर, वायरलेस लगा हुआ है, मतलब जैसे यहाँ पे वायरलेस से करते हैं। ऊपर में टावर है, मास्टर टावर की भी समस्या है। वन क्षेत्र के गुरु घासीदास नेशनल पार्क के जो रेंजर हैं मिस्टर टुंडे जी, उनके ऑफिस में इस वक्त खड़े हैं। हम उनसे बात करना चाहें पर इस वक्त वह अपने ऑफिस में उपलब्ध नहीं हैं। इस वक्त हम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के कार्यालय पार्क परिक्षेत्राधिकारी खड़े हैं, लेकिन परिक्षेत्राधिकारी अभी आप अपने ऑफिस में उपस्थित नहीं हैं। आइए हम यहाँ ऑफिस में कुछ अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। ये नेशनल पार्क में पदस्थ हैं आप? जी सर। और अभी आपके अधिकारी कहाँ पे उपलब्ध हो पाएंगे हमको? रेंजर साहब अभी भादा गए हैं सर। कहाँ गए हैं? भादा ये मास्टर टावर से पहले से अंदर में। अच्छा, वहाँ क्या से नाम है 3 उनका अधिकारी का? महेश कुमार टुंडे। महेश कुमार टुंडे, वो भादा गए हुए हैं। जी। आपका सर? मैं तेजभान सिंह मरावी। तेजभान सिंह मरावी जी। आप सर किस पद पर पदस्थ हैं? मैं वनपाल हूँ। वनपाल जी। कौन सा सर्किल आता है सर आपका? मेरा मझगावा सर्किल है। मझगावा सर्किल। जी। रेंज कौन सा पड़ेगा? पार्क सोनहत। जी। पार्क सोनहत। पार्क सोनहत पड़ेगा। हाँ। तो आपके भी अधिकारी टुंडे जी होंगे? जी जी जी, वो टुंडे तो जी। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मेंढा बैरियर साइड से। जी। वहाँ आपको अधिकारी से मुलाकात हो? अधिकारी उपस्थित हैं। उन कर्मचारियों का कहना है कि रेंजर साहब पार्क गए हुए हैं और अभी हम पार्क से ही आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमको ऐसी कोई जानकारी। अंबिकापुर के सीतापुर थाने का महिलाओं ने घेराव कर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि युवक उल्किया में राजमिस्त्री का काम करने गया था, तभी बीते 1 महीने से लापता है। मजदूर की पत्नी इसकी शिकायत करने थाने पहुंची तो उसकी एक ना सुनी गई। इस दौरान थाने के सामने बैठकर महिलाओं ने जमकर हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि मजदूर की पत्नी ने ठेकेदार अभिषेक पांडे, गौरी तिवारी और प्रत्युष पांडे पर अपने पति के हत्या करने का आरोप भी लगाया। बुरहानपुर शहर में जहां देखो वहां सड़क में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार आक्रोशित नजर आ रहा और कांग्रेस ने कई जगह गड्ढे भरने का काम भी किया। वहीं महापौर और कमिश्नर का पुतला दहन जैसी बात सामने आने के बाद नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने कांग्रेस के पार्षद दल और कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक ली, जिसमें 7 दिन का समय लेते हुए सारे धरने और आंदोलन स्थगित करने की बात कही। वहीं इस संबंध में नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस पार्षद दल की बैठक ली है, जिसमें उनकी सड़कों
और सफाई का अन्य समस्याओं की शीघ्र ही हल की और निराकरण किया जाएगा। इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, उसी को लेके कविता साहब के कांग्रेस दल के पार्षद सब बैठे और शहर में जो गड्ढे उसकी समस्या बताई, अपने वार्डों की भी समस्या बताई। तो कल से डामर वाला जो एक नई तकनीक के माध्यम से गड्ढे भरने का काम आया है, तो वो कल से काम चालू करेंगे। पहले मोहर्रम वाला जो रोड है, रहमानी वाला जो टकी वाला, पहले कल भरेंगे और जहाँ पे मुरुम लगेगा वहाँ मुरुम डाला जाएगा, जहाँ चूरी लगेगी वहाँ चूरी से भरा जाएगा। गड्ढे हुए हैं रोड पे, जो गड्ढे हुए हैं उसको नई टेक्निक आई है, वो डामर की बोरी में पैक आता है, उसको मतलब अच्छे से गड्ढे भर के पूरा पैक हो जाएगा, कहीं भी गड्ढे नहीं रहेंगे और काम करेंगे। और पार्षदों का जो भी छोटा काम है, जो सुनवाई नहीं होती वो भी सुनवाई करेंगे और 7 दिन बाद यदि वो काम नहीं होता तो कमिश्नर साहब को फिर से मैं आदेश देके उसके लिए काम करने के लिए बोलूँगी। शहर में गंदगी का अंबार लगा है, पानी की समस्याएं बिल्कुल, जनता इतने बरसात के बाद भी परेशान है। तो इन हमारी बातों को लेकर कमिश्नर महोदय ने हमें 4 दिन का समय मांगा है कि जो आपका आंदोलन है, इस आंदोलन को आप 4 दिन के लिए स्थगित करके शहर में हम कल से ही पेचवर्क का काम और जो गंदगी की व्यवस्था है, ये सब व्यवस्थाएं 1 हफ्ते में हम पूरी सुधार देंगे और नहीं सुधार दे तो आप। बैठक अभी हुई है और उनके द्वारा शहर की कुछ मूलभूत व्यवस्थाओं को लेके उनके कुछ बिंदु थे, कुछ सड़कों के सुधार के थे, कहीं वाटर सप्लाई को लेके, कुछ जगहों पे सफाई को लेकर व्यवस्था। तो एक स्वस्थ माहौल में उनसे बातचीत हुई है और जो भी समस्याएं हैं उनकी जल्दी से जल्दी उनका रिव्यू करके और निराकरण। और उनको 7 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर आपकी सारी मांगें मतलब पूरी हो जाएगी और जो व्यवस्था में मतलब जो गड्ढे भरने का काम है, ये अगर हम 7 दिन के अंदर पूर्ण कर देंगे। तो उनको 7 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया बुलाकर, इसलिए हमने तब तक के लिए उसको स्थगित किया है। और हमने ये बात उनसे कहकर आए हैं कि अगर ये 7 दिन में व्यवस्था सही नहीं हुई तो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, वो कंटिन्यू जारी रहेगा। सिवनी में शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानंद महाराज ने प्रेस वार्ता के दौरान असली और नकली शंकराचार्य को लेकर उपजे विवाद पर बयान दिए। स्वामी प्रज्ञानंद महाराज का कहना है कि हमने आपको प्रमाण दिया है, अब आपके इस आधार पर तय कीजिए कि कौन असली है और कौन नकली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने आपको वसीयत भी दे दी है और हमारे पास मौजूद अविमुक्तारंद की जो गलनी भरा पत्र है वो भी हम आपको दे देंगे। दूसरे पक्ष में तंज करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन पर रोक लगा दी है, आप उनको क्या मानेंगे। सागर के उपनगरीय मकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास अंडरब्रिज के ऊपर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। ट्रेन ड्राइवर ने शव देखते ही स्टेशन मास्टर को सूचना दी। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। ये मकरोनिया में क्या घटनाक्रम हुआ है? ये अभी सवेरे मेमो आया है, स्टेशन मास्टर का आया था कि 1271 के ड्राइवर ने सूचना दिया है कि एक महिला ट्रेन से कटी अज्ञात है ना। उसने अपनी गाड़ी से नहीं बताया कौन सी गाड़ी से कटी है, अब ये क्लियर नहीं। कितना देर हुआ है सर और कितनी उम्र होगी तकरीबन इसकी? अब दिखने में तो 20-22 साल की बच्ची दिख रही है। सर सब नाम लिखते हैं क्या? थाना प्रभारी HL चौधरी। सिंगरौली जिले में सरई तहसील के हल्का बखुल में सीमांकन करने गए पटवारी और राजस्व निरीक्षक पर एक युवक ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि युवक के इस हमले के बाद सीमांकन कार्य को बंद करना पड़ा। दरअसल युवक ने सीमांकन के काम में बाधा उत्पन्न की और पटवारी पर जानलेवा हमला कर दिया। इतना ही नहीं, युवक ने पटवारी को दोबारा सीमांकन करने आने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पटवारी ने घटना की शिकायत पुलिस थाने में की है। आपके साथ क्या समस्या हुई आज? हम लोग आज जो है कि ग्राम ठठेला में सीमांकन कर रहे थे, हम और RI साहब।
उसी समय जो है कि राम सागर पिता रामधन साहू के बाइक से आया और बाइक खड़ी करके गाली देने लगा माँ बहन की, और मेरे ऊपर जो है लपट करके मेरा नक्शा फाड़ दिया, दुनिया जो है कि तोड़ दिया मेरा, और बल्ली फाड़ करके मारने के लिए दौड़ा। उसी समय लोग जो है कि बीच बचाव किए जो है। तो सर किस कारण हुआ, क्या ऐसा उत्पत्ति हुई, क्या समस्या सामने है? लोगों के समझ में नहीं है कि क्यों ऐसा किया जो है कि पहले से न उसका कोई विवाद था, आपसी विवाद उन लोगों का जो है कि जिसका सीमांकन हो रहा था उससे चल रहा है, लेकिन हम लोगों से ऐसा कुछ नहीं था। तो आपके नाप से वो संतुष्ट नहीं था क्या? ऐसा कुछ तो अभी हुआ ही नहीं था, शुरुआत ही हुआ था नाप का, जो है कि संतुष्ट होने या न होने कोई यही नहीं था। सीमावर्ती भी कहीं नहीं उस जमीन का जो है कि वो हो कि सीमावर्ती किसान हो। तो इसका आवेदन आप थाने में दिए? थाने में आवेदन दिए हैं, FIR हो चुकी है। सिवनी जिले कुरई थाना में धान की फसल के लिए ट्रैक्टर चालक खेत तैयार कर रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बल्ली फाड़ करके मारने के लिए दौड़ा। उसी समय लोग जो है कि बीच बचाव किए जो है। तो सर किस कारण हुआ, क्या ऐसा उत्पत्ति हुई, क्या समस्या सामने है? लोगों के समझ में नहीं है कि क्यों ऐसा किया जो है कि पहले से न उसका कोई विवाद था, आपसी विवाद उन लोगों का जो है कि जिसका सीमांकन हो रहा था उससे चल रहा है। तो आपके नाप से वो संतुष्ट नहीं था क्या? ऐसा कुछ तो अभी हुआ ही नहीं था, शुरुआत ही हुआ था नाप का, जो है कि प्राइम मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।